भाई ये जो सूर्य कुमार यादव की टीम है, इस टीम में सिर्फ जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल को डाल दो, ये टीम अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल। कल जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा खूब कुटाई कर रहे थे इंग्लिश बॉलर्स की, तो मैं देखता हूं अचानक से जायसवाल ट्रेंड हो रहे हैं। मुझे लगा हो सकता है भाई रणजी खेलने जा रहे हैं, मुंबई के लिए खेलेंगे, काफी टाइम के बाद खेलेंगे, रोहित शर्मा भी टीम में, तो यस बहुत सारी बातें हो रही होंगी, इस वजह से ट्रेंड हो रहे होंगे। लेकिन नहीं, लोगों का कंसर्न कुछ और था। हम सबका फोकस भले इस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी पर है, लेकिन जो लोग T20 बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम का कंसर्न चैंपियंस ट्रॉफी से कहीं ज्यादा नेक्स्ट ईयर होने वाला T20 वर्ल्ड कप है, और उस वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना है। और उस टीम के पास तीन ओपनर्स हैं, जिसमें मेन ओपनर जो है वो अभी टीम का हिस्सा ही नहीं है, और उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। सबका कंसर्न एक ही था कि यार फिलहाल इंडिया के पास तीन ओपनर्स हो गए हैं, वो दो कौन से होंगे जो ज्यादा बेहतर होंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आपको तीन पेयर दिखेगा। सबसे पहला पेयर जो अभी खेल रहा है, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। दूसरा पेयर अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तीसरा पेयर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। अब जिस तरह से अभिषेक को मौका मिला भैया, आपने देखा कि शुभमन गिल को पीछे किया गया, यशस्वी को आगे किया गया, फिर आपने देखा कि यशस्वी को थोड़ा ब्रेक दिया गया, टेस्ट आ रहा था, बहुत कुछ आ रहा था, तो अभिषेक शर्मा को आगे किया गया। और अभिषेक शर्मा ऑन एंड ऑफ सीजन आते आते पूरी तरह से अपना जो वो प्रूव करना होता है ना कि भाई अपना लोहा मनवाना होता है, वो मनवा चुके हैं। और इसी वजह से ये जो इतना बड़ा कंसर्न खड़ा हुआ है कि भैया तीन तीन ओपनर्स आ गए हैं, अभिषेक एक एक इनिंग में आठ आठ छक्के लगाकर जा रहे हैं, 79 रन की पारी, 34 बॉल्स में पांच चौके आठ छक्के। ये हर दो तीन चार मैच के बाद इस तरह की पारी खेल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये कंपटीशन और तगड़ा दिखने लगता है। और इस कंपटीशन से शुभमन गिल जो चौथा नाम है, वो धीरे 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 बाहर होते दिखते हैं। आप अगर नंबर्स की तरफ भी देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, शुभमन वाकई फिलहाल काफी नीचे है। जैसे अब अभिषेक शर्मा को देखो, 12 इनिंग में लगभग 350 रन, एवरेज 27 का, स्ट्राइक रेट 183 का, एक सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी। उसके बाद आप आओ जायसवाल की तरफ, उनमें 22 इनिंग में 723 रन, एक सेंचुरी उनके पास है, पांच हाफ सेंचुरीज है, स्ट्राइक रेट 164 का और एवरेज है 36 का। संजू सैमसन की तरफ बढ़ोगे आप तो 34 इनिंग्स, 836 रन, एवरेज 28 का, स्ट्राइक रेट 154 का और तीन सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी। अब आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के पास 21 इनिंग्स है, 578 रन हैं, एक सेंचुरी, तीन हाफ सेंचुरी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट है 139 का, उनका एवरेज है 30 का। जब आप ओपनर हो और अगर T20 ओपनर इस पर्टिकुलर टाइम पर 139 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो फिर शायद उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप याद कीजिए हाल फिलहाल में जब विराट कोहली अपने लास्ट फेज में चल रहे थे T20 में, तो उनका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का हुआ करता था, और वहां पर भी 140 से इनफैक्ट ऊपर ही हुआ करता था काफी बार, और वहां पर भी लगातार उनसे सवाल पूछा जाता था। अगर आप ओवरऑल देखोगे, मतलब पूरा 125 मैच का, तो उनका स्ट्राइक रेट जाकर के रुका है 137 पर 125 मैचेस के बाद, लेकिन उनका एवरेज 48 है। सो एवरेज बहुत बेहतर है, लेकिन 137 स्ट्राइक रेट होने पर लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। सो जब विराट कोहली पर सवाल उठा, तो क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल यहां पर जगह बना पाएंगे? तो शुभमन गिल फिलहाल इस कंपटीशन से बाहर दिख रहे हैं, और तीन ओपनर जो हमारे पास दिख रहे हैं उसमें जायसवाल, अभिषेक और संजू सैमसन। और जायसवाल जो हैं वो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइम ओपनर वही है, जो शिफ्ट होगा वो संजू सैमसन और जायसवाल की तरफ होगा। ये जितने आप T20s देख रहे हो, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपना दूसरा ओपनर पिक करना है, बिकॉज जायसवाल अपनी जगह पर बिल्कुल खड़े हुए हैं। लेकिन संजू तीन सेंचुरी लगा चुके हैं, अभिषेक रन इस तरह से लगा रहे, तो आप दोनों को बड़ी मुश्किल होगी पिक करने में। इनफैक्ट इनके पास अभी मैचेस बच रहे हैं, जायसवाल के पास सीधा आईपीएल है। अगर जायसवाल ने आईपीएल में परफॉर्म कर दिया, वेल एंड गुड है। अगर वहां नहीं कर पाए, तो फिर इंडियन सिलेक्टर्स के दिमाग में ख्याल आएगा कि यार क्या हम इसी प्लेयर के साथ आगे बढ़े जो लगातार रन्स भी कर रहे हैं। जायसवाल को हम रहने देते हैं टेस्ट के लिए, भाई वो बड़े मैचेस खेले, टेस्ट खेले, या अगर रेडी हो गए, फिट हो गए, फाइन हो गए और लगा कि तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, तो किसी एक आध सीरीज में मौका दे करके उनको ट्राई कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार रन स्कोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल भी अपने आप को प्रूव अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी वजह से बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार इस टाइम पर बेहतर ये नहीं होता कि आप उनको रणजी में ना भेज करके यहां रखते,
क्योंकि आप अपने अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं, बिकॉज आपके ओडीआई में ओपनर्स वैसे भी फिट एंड फाइन है। आप ओडीआई में वैसे भी यशस्वी को मौका नहीं दोगे। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, रोहित शर्मा कैप्टन है, सो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ओपनर्स होंगे। यशस्वी वहां पर बेंच ही वार्म करेंगे। सो बेहतर ये होता कि टेस्ट और T20 इन दोनों पर फोकस करते, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वैसे भी ओडीआईज नंबर थोड़े कम ही रहेंगे। जब तक अगले साल 2027 में ओडीआईज होंगे, उस टाइम पर जाकर के आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के आसपास ज्यादा ओडीआईज दिखेंगे। सो जायसवाल वैसे भी आप मौका नहीं दोगे, वैसे भी वो बेंच पर रहेंगे, और अगर आपको इंग्लैंड सीरीज जो ओडीआई वाली है उसमें 2-3 मैचेस में मौका दे दोगे, तो क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि वो T20 खेलते। खैर, यशस्वी जायसवाल होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, या फिर संजू सैमसन होंगे। आगे आने वाले टाइम में T20 का जो स्क्वाड बनेगा, उसके तैयारी जो हो रही होगी, उसमें कौन होगा ये तो फिलहाल कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एक बेहतर पेयर है और इसी के साथ इंडिया को आगे जाना चाहिए, या फिर यशस्वी एक तरफ फिक्स है? इन दोनों में से कोई एक पिक होगा जो यशस्वी के साथ आगे बढ़ेगा और फिर इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट होगा। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि अभिषेक शर्मा अभी उतने बड़े टूर्नामेंट के लिए थोड़े से इमेच्योर है। खैर, आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को लेकर? मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टेक केयर, आई सी यू वेरी सून।